आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आज बड़वाह शहर में किया कलेक्टर भव्या मित्तल ने तूफानी दौरा। नर्मदा पर बन रहे 4 लेन पुल के निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने कहा कि जुलाई में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा नया 4 लेन पुल। 4 लेन ब्रिज का काम पूरा करने के लिए 5 दिन के लिए किया गया है नर्मदा के प्रवाह पर रोक। 1-2 दिन के बाद होने लगेगी सामान्य स्थिति। नर्मदा पर बन रहे रेलवे ब्रिज एवं सीएम राइज स्कूल के निर्माण कार्य का भी किया निरीक्षण। बड़वाह कॉलेज के नए भवन, मूक बधिर स्कूलों एवं बीईओ कार्यालय सहित स्कूलों का भी किया निरीक्षण। आज खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने बड़वाह शहर का तूफानी दौरा कर क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बड़वाह शहर के नए 4 लेन नर्मदा ब्रिज, नए निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज, सीएम राइज स्कूल, शहर की दोनों मूक बधिर स्कूलों, नए महाविद्यालय भवन, शासकीय अस्पताल के साथ मिडिल स्कूल परिसर का निरीक्षण किया। जुलाई माह में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा नया 4 लेन नर्मदा पुल। कलेक्टर मैडम के निरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत नर्मदा नदी पर कटघड़ा में बन रहे नए 4 लेन नर्मदा पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर ठेकेदार रुद्रा कंस्ट्रक्शन पुल का निर्माण कर रहे ठेकेदार एवं NHAI के अधिकारियों से निर्माणाधीन 4 लेन पुल की प्रगति पर जानकारी ली। पूरे पुल का सघन निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर भव्या मित्तल ने आजाद हिंदुस्तान लाइव से बातचीत करते हुए बताया कि 4 लेन पुल का कार्य अंतिम चरण में है। आज हमने पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में नए पुल की 1 लेन को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं दिसंबर अंत तक पूरा पुल समस्त प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह खोला जा सकेगा। इससे शहर के बीचों बीच से चलकर वाहनों से शहरवासियों को निजात मिल सकेगी। लोगों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिल सकेगी। बड़वाह शहर में बन रहे ओवरब्रिज में भी इस नए पुल से वाहन डाइवर्ट किए जा सकेंगे। आइए सुनते हैं कलेक्टर भव्या मित्तल से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। मैम, आज आपने नर्मदा के नए ब्रिज का जो 4 लेन ब्रिज बन रहा है उसका निरीक्षण किया, क्या देखा आपने? NHAI का काम हमारी प्रायोरिटी है, तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से भी मिले, NHAI की पूरी टीम से भी मिले, उनके इश्यूज़ को समझा है और जुलाई में 1 साइड चालू होने की संभावना है, जिससे मोरटक्का से और जो बल्कर्स अपने शहर से गुजर रहे हैं खरगोन से, मोरटक्का से भी लिमिटेड अपने व्हीकल्स जा पाते हैं और शहर में भी सारे बल्कर्स आ रहे हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स सीमित रूप से जुलाई एंड तक अपनी सॉल्व होने की संभावना है। साथ साथ में बिकॉज ये एक अपना ओमकार सर्किट का भी हिस्सा है और ओमकारेश्वर अपना एक तीर्थ स्थल भी है और आगे आके क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट NH बनेगा, तो इसमें हम वे साइड अम्यूनिटीज़ के लिए भी ज़मीन ढूंढ रहे हैं। अगले साल तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा नया नर्मदा रेलवे ब्रिज। इसके बाद ब्रॉडगेज लाइन के अंतर्गत नर्मदा नदी पर मोरटक्का में बन रहे नए रेल ब्रिज का भी कलेक्टर भव्या मित्तल जी ने निरीक्षण किया एवं पुल के प्रोग्रेस की रिपोर्ट मांगी। यहाँ पर ठेकेदार ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले वर्ष तक पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम राइज स्कूल एवं कॉलेज भवन का किया निरीक्षण। इसके बाद कलेक्टर ने बड़वाह के कटघड़ा रोड पर बन रहे सीएम राइज स्कूल के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। वहां पर जरूरी निर्देश देने के बाद कलेक्टर मैडम ने नए कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने नए एवं पुराने दोनों कॉलेज भवनों एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी लेकर ठेकेदार एवं PIU के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वर्तमान में चल रही सीएम राइज स्कूल में भी पहुंचकर वहां का बारीकी से निरीक्षण किया। मिडिल स्कूल की जमीन नगर पालिका को हैंडओवर करने के मूड में नजर नहीं आई कलेक्टर। बड़वाह में नगर पालिका चाहती थी कि मिडिल स्कूल की जमीन नगर पालिका को हैंडओवर कर दी जाए, इसीलिए इस परिसर का खुद कलेक्टर ने दौरा किया। CMO किंशुक ने पूरी कोशिश की कि कलेक्टर मैडम को कन्विंस कर सके, लेकिन कलेक्टर मैडम का कहना था कि अभी सीएम राइज स्कूल का नया भवन बनने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। ऐसे में शिक्षा विभाग की जमीन का आवंटन मुश्किल है। उन्होंने सब्जी मंडी के लिए SDM और CMO को कोई अन्य जमीन तलाश करने का सुझाव दिया। कलेक्टर ने अपने दौरे के अंत में बड़वाह के शासकीय अस्पताल, शहर की ज्योतिर्मय मूक बधिर स्कूल, सुराना नगर स्थित मूक बधिर स्कूल का निरीक्षण किया। साथ ही उनकी समस्या को जाना और अपनी ओर से सुझाव और निर्देश भी दिए। बड़वाह वासियों को अभी कम से कम 3 दिन रहेगी पेयजल की समस्या। आजाद हिंदुस्तान लाइव ने कलेक्टर मैडम से यह भी सवाल पूछा कि कुछ दिनों से ओंकारेश्वर डैम से नर्मदा का जल नहीं छोड़ा जा रहा, जिससे बड़वाह वासियों को पीने के पानी की बहुत तकलीफ होती है। इस पर कलेक्टर मैडम ने कहा कि नए 4 लेन पुल का कार्य पूरा करना प्राथमिकता होने से 5 दिन के लिए ओंकारेश्वर बांध से जल प्रवाह बहुत कम किया गया। अब 1-2 दिन बाद धीरे धीरे करके जल प्रवाह बढ़ाया जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। कुल मिलाकर आज कलेक्टर भव्या मित्तल का बड़वाह में सिंघम का रूप देखा गया। जिस तत्परता और बारीकी से उन्होंने बड़वाह शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया,
उससे उनकी जिले के प्रति जागरूकता एवं तत्परता तारीफ काबिल है। कलेक्टर मैडम के साथ पूरे दौरे में एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा, तहसीलदार शिवराम कलासे, एसडीओपी अर्चना रावत, थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर सहित अनेक विभागों एवं निर्माण एजेंसियों के जिम्मेदार शामिल थे। आइए अपने पूरे निरीक्षण के दौरान के बाद कलेक्टर भव्या मित्तल ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन की खास रिपोर्ट। आपने पूरा दौरा किया, उसमें 4 लेन का भी, रेलवे ब्रिज का भी, सब्जी मंडी को लेकर के, जमीन को लेकर के भी, शिक्षा विभाग का सब्जी मंडी से ज़्यादा एक आवश्यक चीज़ यहाँ पर ये है कि एक कॉम्प्लेक्स का नगर पालिका निर्माण करना चाह रही है, जिसका शीघ्र ही उनको आवंटन होने वाला है। उसमें वो अपने स्वयं की राशि से अपनी खुद की आय बढ़ाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स निर्माण करेगी एवं शिक्षा विभाग से कुछ हॉस्टल्स का भी निर्माण करना होना है। उन हॉस्टल्स के लिए भी वो ज़मीन को हमने यहाँ पे शोध किया है और ज़मीन देखी है। हमारे सीएम राइज स्कूल का भी हमने निरीक्षण किया है, अपने पूर्व स्कूल और जो नया स्कूल बनने वाला है। करीबन नेक्स्ट ईयर के ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत हम नए स्कूल में शिफ्ट होने की संभावना लग रही है। उस प्रकार हमने उसका भी बजट रखा था। आज रेलवे ब्रिज वगैरह का भी निरीक्षण किया आपने, 4 लेन वगैरह का भी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारा बिल्कुल प्रायोरिटी का काम है, चाहे वो एनएचआई हो, रेलवे हो, किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे प्रथम काम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही रहता है। तो उस उद्देश्य से हमने एनएचआई की जो स्पैन्स बनने वाले हैं, उन्होंने भी हमको वादा किया है कि जुलाई एंड तक एक लेन पूरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ताकि जो मोटक्का पे प्रेशर है और जो खासकर फ्लड में जो इशू आ जाते हैं और जो शहर के थ्रू भी खरगोन शहर में भी जो बलकर गुजर रहे हैं, उससे उस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन कर सकें। एक मैम आखिरी सवाल ये है कि अभी 2-3 दिन से नर्मदा का पानी का फ्लो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे बड़वाह और सनावद के लोगों को पीने का पानी भी दोनों टाइम तो छोड़ दें, एक टाइम भी बराबर नहीं मिल पा रहा और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी जैसे आपने बोला कि हम एनएच और रेलवेज का निरीक्षण करने गए थे, तो एनएचएआई और रेलवेज के काम के लिए एक 5 डेज का शेड्यूल्ड टाइम आउट था, जो सबको बताया भी गया था पूर्व से कि 5 दिवस तक वो पानी बंद रहेगा, ताकि रेलवे का स्पैन जो है आगे और अपना एनएचआई का स्पैन जो है उसका काम हो सके। ये कल या परसों तक उसका शेड्यूल जो खुलने की संभावना है। एक गेट अपना खुल जाएगा, उसके बाद दो गेट खोल के अगले 2-3 दिवस में वापस से फ्लो अपना चालू हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान कहीं कोई कमियां देखी गई? छोटी मोटी कमियां तो हमेशा ही कुछ ना कुछ रहती हैं, हमने अपने संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराया।